भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी रुड़की कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, जिला प्रभारी श्री आदित्य चौहान जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, प्रदेश संयोजक कार्यालय निर्माण समिति श्री आशीष गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देशराज कर्णवाल जी, श्री राकेश गिरी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री मयंक गुप्ता जी, श्री किरण चौधरी जी, जिला पंचायत हरिद्वार, विधायक प्रत्याशी श्री राजपाल जी, मास्टर सत्यपाल जी, श्री मुनीश सैनी जी, दिनेश पवार जी, जिला महामंत्री श्री अरविंद गौतम जी, श्री प्रभु संजू जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे संत समाज के श्री यतीश्वरानंद जी महाराज, मेरे सामने बैठे हुए पूज्य संतगण, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद्र जैन जी, आदरणीय चंद्रशेखर भट्टेवाला जी, मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं हमारे सभी वार्डों से आए हुए सभी सभासदगण, उपस्थित माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज बाबा केदार एवं भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के पार्टी के प्रति समर्पण, सेवा और सच्ची निष्ठा के बल पर, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, रुड़की में आज पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर हमारे राष्ट्र पुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक संगठन की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस स्तर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण
और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण इसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लड़ रहे, लेकर बढ़ रहे कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हर अवसर पर अपने आप को सिद्ध किया है, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को, जिस ध्येय के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था उस ध्येय को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर नव भारत के यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की आहुति देनी है। हम सबको परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी साकार करना है। भाइयों बहनों, आज आजादी का अमृत महोत्सव, हम इसमें आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और मोदी जी के कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में हम अमृत काल में तेजी से दुनिया के अंदर भारत का विस्तार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत का रहने वाला कोई भी चाहे विदेशों में भी रहता हो, उसका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हुआ है। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व के दूसरे देशों का, दुनिया के देशों का दौरा हुआ, उस दौरे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ, वो भूतों न भविष्यति दुनिया के देशों ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे वहां की जितनी परिपाटी थी उस परिपाटी को बदल दिया और सारे के सारे देश आज जिस प्रकार से मोदी जी के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वो केवल उनका स्वागत नहीं हो रहा है बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत हो रहा है। हम सब उससे गौरवान्वित हो रहे हैं जो मोदी जी के रूप में संपूर्ण विश्व के अंदर उनका स्वागत हो रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, ऐसी नींव जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें काशी विश्वनाथ का नव निर्माण और दिव्य निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसी नींव जिसमें केदारपुरी का नव निर्माण हो रहा है, ऐसा नींव जिसमें भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है, ऐसी नींव हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसमें केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्टी बता रहे थे, ऐसी नींव आने वाले समय में रुड़की से दिल्ली जाना 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ऐसी नींव 4 धाम के लिए जो यात्रा करने वाले हमारे भक्तगण होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो सारे के सारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अपनी यात्रा रेल से करेंगे। ऐसी न्यू जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो और जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने अपने अभी जिस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस
हम सबको दी, जिसका स्टॉपेज रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून से चलकर आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। उस दिन उन्होंने 9 रत्नों की बात करी और वो ऐसे 9 रत्न जो विकास के रत्न हैं, और उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसी न्यूज जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी न्यूज जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसी न्यूज जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है, ऐसी न्यूज जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके समय में ही नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब सबसे उठकर केवल और केवल अपना वोट विकास को समर्पित करते हैं, केवल और विकास को देते हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई देश की आजादी के बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 55 से लेकर 60 सालों तक शासन किया है। और इन 55-60 सालों में भी एक ही पार्टी और एक ही परिवार का शासन रहा है। अगर हम इन 9 सालों से उन 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, उन 60 सालों की तुलना करेंगे, तो ये 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए, आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल और किसने दी जा रही है कि उसको योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। ये अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टीकरण किया गया, तो केवल और केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी से हम सब ने उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हम सदियों से तिरस्कृत हो रहे जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, उनको भी विकसित बनाने का काम हो रहा है, जो भूतो न भविष्य थी। भाइयों बहनों, आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश भी सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, श्रेष्ठ प्रदेश बनने की दिशा में, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना विकल्प रही संकल्प और संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में हमने भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर किए गए प्रहार से लेकर समान नागरिक संहिता
धर्मांतरण कानून, महिला आरक्षण, भू कानून, देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद, लव जिहाद और गरीबों को 3 सिलेंडर निःशुल्क सहित देने हो, या छात्रवृत्ति देना जैसा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हमने सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे सभी बच्चे, आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे कर्णधार, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हमने एक अभूतपूर्व निर्णय यह भी लिया है कि हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी उनकी मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। हम किसान भाइयों के लिए हमने देश में, प्रदेश में 18,000 पौधी हाउस 1 साल के अंदर बनाने का निर्णय लिया है। जो केवल साल में 500 बनाए जाते थे, उनको हमने 18,000 बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से नई पर्यटन की नीति लाए, सौर ऊर्जा की नई नीति लाए, लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए। इसके साथ साथ उद्योगों के लिए भी नई नीति ला रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए, इसको अपने संकल्प के रूप में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करना है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करना है। इसको लेकर आपने देखा होगा, हमने चाहे नकल माफिया हो, चाहे नकल कराने वाले हो, या अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को जो कानून की जद में आया, जिसने गलती की है या जिसने अपराध किया, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाई बहनों, अभी हमने सारे कार्यालयों में, जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, उन सारे सरकारी कार्यालयों में हमने उत्तराखंड की विजिलेंस को इसके लिए नियुक्त किया है कि 1064 एक नंबर हमने जारी किया। आप चाहें तो उस नंबर को नोट कर सकते हैं। आप सरकारी कार्यालयों में जाएंगे तो आपको ये नंबर लगा हुआ मिलेगा, बोर्ड नंबर लगा हुआ मिलेगा 1064। अगर कहीं पर भी आप किसी काम को लेकर जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं, आम जन के लोग लेकर जा रहे हैं, किसी ने कोई हीला हवाली करी या किसी ने काम करने में कोई अनावश्यक रूप से जिसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर देरी करने का कुत्सित प्रयास किया, तो केवल 1064 में आप फोन करेंगे, आपका नाम भी उसमें नहीं बताया जाएगा कि किसने शिकायत करी है, लेकिन सीधे कार्रवाई होगी। 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें आज इस शुभ दिन पर, जब हम इतना शानदार कार्यालय यहाँ पर बना रहे हैं, जिसके बारे में आदमी अजय जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कार्यालय में क्या क्या होता है, कार्यालय किन कामों के लिए होता है, संगठन के विस्तार के साथ साथ आम जन को जो सुविधा देने का हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं का एक केंद्र भी होता है। तो आज हमें संकल्प लेना है कि बाबा केदार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने जो कथन कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को भी सरकार करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। एक ही लगा आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में और आज के इस शॉर्ट नोटिस में जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर एक वरिष्ठ, एक हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, आज सारी की सारी क्रीम यहाँ पर एकत्र है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा का चुनाव होगा तो पिछली बार जितना यहाँ से अंतर था, उससे कहीं ज्यादा अंतर इस बार हमारा होने वाला है। मैं बड़ी बात यहाँ पर जान चुका हूँ। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमने एक नई कार्य संस्कृति के मंत्र को लेकर और हमारी सरकार प्रदेश में पूर्ण सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतरता से आप सबकी जो अपेक्षाएं हैं, उन सभी अपेक्षाओं को अपना मूल मंत्र मानकर, उसको एक ध्येय मानकर आगे बढ़ेगी। आप सबकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए और रुड़की क्षेत्र के लिए चूंकि एक कार्यालय यहाँ बना है, तो 2-3 ये घोषणाएं हैं, घोषणाओं को मैं करना चाहता हूँ। पठानपुरा से आदर्श नगर पेट्रोल पंप तक आरसीसी नाला है, उसका निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि समुची यहाँ की काफी सारी जनमानस को सीधे लाभान्वित होने का उससे अवसर मिलेगा। रुड़की के मेन हाईवे से कानापुर तक BMS TBC द्वारा
सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा और रुड़की की सोलानीपुरम की आंतरिक सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स व सड़क नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी को आज के इस शानदार कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए भूमि पूजन के लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।